This poem name is Courage, Courage and Courage. So for this, you have to open the page number 70 of your reader book. So please open the page number 70 of your reader book. And now let's start to read this poem. Courage, Courage and Courage. Edgar Albert Guest. It was written by Edgar Albert Guest. And courage means, you know, that is a like a dare, like that is called in Hindi sahas. So this is basically this poem is regarding the dare, regarding the courage. So let's warm up. Imagine your class team 5th A is playing a football match with the team from 5th B. आपने इमेजिन करना है कि आपकी टीम जो है वो 5th A है और आपकी जो टीम 5th A 5th B टीम से फुटबॉल मैच कर रही है. यू आर स्टैंडिंग ऑन द साइड लाइन्स वॉचिंग द गेम. आप साइड लाइन पे खड़े हो और गेम को वॉच कर रहे हो. सडनली यू नोटिस अ बॉय योर क्लासमेट किकिंग नॉट द बॉल बट द फुट ऑफ rival rival team member as he grabbles with the ball. आप ये देखते हो, नोटिस करते हो कि आपका एक क्लासमेट जो बॉल को किक नहीं कर रहा, बल्कि जो आपकी राइवल टीम है, जो आपकी दूसरी टीम है 5th बी, उसके एक जो प्लेयर है जो फुटबॉल को किक करना चाह रहा है, वो उसके फुट पे यानी कि पैर पे किक कर रहा है, यानी कि उसको चोट पहुंचा रहा है. यू आर शॉक्ड बट नीड टू रिएक्ट. व्हाट विल यू डू? आप इसको देख के बहुत ज्यादा शॉक होते हो, परंतु आपको कुछ करने की जरूरत है. आप क्या करोगे? Discuss in the pair and share your decision with the others in the class, right? So this thing you have to discuss, and then you have to share these things in the class, but we are not in the class, so you can discuss these things with your family members. Now let's read the poem. It's a very beautiful poem. Basically, author tells us in this poem about how to use the courage and which condition, which situation we should use the courage. हमें author बताता है कि हमें courage को कैसे यूज करना चाहिए, अपने साहस को कैसे यूज करना चाहिए और किस कंडीशन में करना चाहिए. So let's read the poem. When the burden grows heavy and rough is the way, author says that जब हमारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और हमारा जो रास्ता होता है, जिसका जो हम काम करने वाला, जो हम काम कर रहे होते हैं, वो बहुत मुश्किलों से भरा होता है, हमारा रास्ता बहुत रफ होता है. When you falter and slip and it isn't your day, और उस दिन तुम फोल्टर करते हो, लड़खड़ाते हो और गिर जाते हो और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है, यानी कि वो दिन तुम्हारा मुसीबतों से भरा होता है, तुम्हें काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, काम करने का तरीका भी ठीक नहीं होता, तुम गिर भी जाते हो, तुम्हें चोट भी लग जाती है और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है. एंड योर बेस्ट डजंट मेजर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड. तुम जो भी अपना बेस्ट करते हो, बेस्ट देते हो, उससे वो चीज नहीं कर पाते हो जो तुम करना चाहते हो, राइट? जो भी तुम्हारा एम है करने का, जैसे तुमने अपना होमवर्क करना है और तुम अपनी पूरी कोशिश करते हो, परंतु फिर भी उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना तुम्हें करना चाहिए. When you know in your heart that you are fast growing tired. आज जब तुम्हें अंदर से पता हो कि तुम बहुत जल्दी थक रहे हो, अब बार बार थकते जा रहे हो, अब तुम ज्यादा टाइम देर तक काम नहीं कर सकते हो. विद द odds all against you there is one thing to do. और सब बातें तुम्हारे विरुद्ध हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सब तुम्हारे अगेंस्ट हो, और उस समय जब ये सारी कंडीशन हो, तुम अपना अच्छा भी ना दे सकते हो, प्रॉब्लम भी सारी तुम्हारे अगेंस्ट हो, सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा हो, तुम्हारे विरुद्ध जा रहा हो, तो उस समय तुम क्या कर सकते हो? दैट इज कॉल ऑन योर करेज एंड सी द थिंग्स थ्रू. उस समय तुम क्या कर सकते हो? अपने करेज को बुला सकते हो, यानी कि अपना साहस दिखा सकते हो, और फिर उस साहस के द्वारा तुम्हें वो सारे काम करने चाहिए, राइट? नेक्स्ट, हु बैटल्स फॉर विक्ट्री वेंचर्स डिफीट. जो ऐसा पर्सन जो जीत के लिए बैटल करता है, जीत पाने के लिए बैटल करता है, उसको डिफीट से भी, यानी कि हार से भी उसको, यानी कि हार से भी उसको जोखिम उठाना पड़ता है. वेंचर्स का मतलब होता है टू टेक रिस्क. तो मतलब जो पर्सन जीत के लिए कोई काम करता है तो हो सकता है वो हार भी जाए.
राइट, मिसफॉर्च्यून इज समथिंग वी ऑल हैव टू मीट। और मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य जो होता है, हमारा बैड लक जो होता है, उसको हम सभी को उसको मिलना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है। हम सभी की लाइफ में मिसफॉर्च्यून आता है। टेक द लॉस विद द ग्रेस यू वुड टेक इन द गेन। जो तुमने काम किया है उसमें जो तुम्हें लॉस हो गया उसको भी ग्रेस के साथ लो, उसको भी खुशी के साथ लो, क्योंकि वो भी तुमने गेन किया है। ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ सफलता ही गेन किया है। जो नुकसान हुआ है सफलता की वजह से, जो तुम्हारा टाइम गया है या कुछ और भी है गया है, तो उसको भी आप ग्रेस के साथ गेन करो। When things go against you, don't whine and complain. जब थिंग्स आपके अगेंस्ट जाती हैं, जब सारे काम आपके उल्टे हो रहे हो, जो आप चाहते हो वैसे नहीं हो रहे हो, तो डोंट वाइन एंड कंप्लेन। वाइन का मतलब होता है क्राई। सो डोंट क्राई एंड कंप्लेन। आपने शिकायत नहीं करनी है, आपने रोना नहीं है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। आपने ना शिकायत करनी ना रोना है, राइट। जस्ट कॉल ऑन योर करेज एंड ग्रीन इफ यू कैन। जस्ट अपने करेज को बुलाओ, अपने करेज के साथ, अपने साहस के साथ वो काम करो और ग्रीन करो। ग्रीन का मतलब होता है टू स्माइल, और स्माइल करने की कोशिश करो अगर तुम कर सकते हो तो। मुझे तो उधर कहना चाहता है जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितने कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हो जाए, परंतु तुम्हें करेज के साथ उसको डील करना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए, आपको स्माइल करनी चाहिए। और जो भी तुम्हें लॉस होता है उस लॉस को भी आपने अपनी एक जीत का पार्ट समझ के उसको गेन करना है, उसको अपने साथ रखना है, उसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, दो यू फेल टू सक्सीड डू नॉट फेल एज ए मैन। तो उत्तर कहता है कि यद्यपि आप कोई भी काम करते हो, उसको काम करने में आप चाहे फेल भी हो जाओ, बट आप एक मैन के रूप में फेल मत होना। कि मैन का एक जो स्टेटस होता है वो होता है करेज का, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा साहस होता है। तो अपना साहस मत छोड़ना, चाहे तुम किसी भी काम में फेल भी हो जाओ तो अपनी हिम्मत मत छोड़ना, उस काम को करते रहना, उस काम को करना बंद मत करना। सो ऑथर वांट्स टू से दिस, राइट। Come on the next page, page number. For this, you need to open the page number 71, means next page. Okay, yes, now we can start. There are dark days and stormy which come to us all. तो उत्तर कहता है कि हमारी लाइफ में इस तरह के दिन भी आते हैं जो अंधेरे वाले हों और तूफानी हो। यानी कि वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं कि जिसमें हम खुश होते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे दिन आते हैं जिसमें बहुत सारी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबत आती हैं। तो उन मुसीबत को देख के, उन प्रॉब्लम्स को देख के हमें परेशान नहीं होना, हमें घबराना नहीं है। तो सबकी लाइफ में आते हैं। When about us in ruin and hopes seems to fall। तो जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया है, और जो हमारी होप होती है, जो हमारी आशा होती है, वो भी अब खत्म हो रही होती है, हमें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। जैसे तुम्हारे एग्जाम्स हुए और तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तुम्हें लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम्हारी जो आशा होती है अच्छे मार्क्स लेने की वो भी खत्म हो जाती है। तुम्हें तब भी रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ हमें ऑथर कहना चाहता है कि जो भी तुम्हारा नुकसान होता है, जो भी तुम्हारा बर्बाद हो गया होता है, और आपकी आशा जो होती है कुछ पाने की वो चली गई होती है, तो तुम्हें अपने आशा को नहीं छोड़ना, करेज के साथ अपने आगे बढ़ते रहना है। By stand to whatever you happen to meet। श्रोत्र कहता है कि चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, तुम्हें बस डटे रहना है, तुम्हें बस वो अपना काम करते रहना है। चाहे तुम्हें कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हारे सामने कितनी मुश्किलें आ जाएं, तुम्हें अपना काम करते रहना है। यू मस्ट ऑल ड्रिंक द बिटर एज वेल एज द स्वीट। तो उत्तर कहता है कि हमें दोनों ही चीजों को टेस्ट करना पड़ता है, दोनों ही चीजों को पीना पड़ता है। कड़वाहट भी पीनी पड़ती है और स्वीट यानी कोई चीज, मीठी चीज भी पीनी पड़ती है। यानी कि हमारी लाइफ में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। जब हम किसी एम को डिसाइड कर लेते हैं तो उस एम को पाने के लिए कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमें हर कंडीशन में वो काम करते रहना चाहिए। हमें बिटर को भी ड्रिंक करना पड़ता है, स्वीट को भी ड्रिंक करना पड़ता है, राइट। And the taste of our courage is what do you do? So, and the test of your courage is what do you do in the hour when reverses are coming to you। और उस समय अपने करेज को आप टेस्ट करो कि आपका करेज कितना है, आप में करेज कितना है, कितनी मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को आप सह सकते हो। तो अपनी वो चीज अपनी टेस्ट करनी है। एंड उस समय करनी है जब सारी रिवर्सेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, मिसफॉर्च्यून्स।
जब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारा सारा बैड लक तुम्हारी तरफ आ रहा हो, तुम्हारा बैड लक वाला टाइम चल रहा हो, उस समय तुम्हें अपने करेज को टेस्ट करना है, कि देखना है कि आप में कितना करेज है, आप में कितना साहस है उस प्रॉब्लम से लड़ने का। तो उस समय आपने वो अपने साहस से वो काम करना है, राइट। नेक्स्ट, नेवर चेंज इज बैटल बाय कर्स और रिग्रेट। तो कहता है कि कोई भी बैटल, कोई भी लड़ाई कर्स और रिग्रेट, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, या रिग्रेट का मतलब होता है किसी बात, किसी काम का पछतावा। तो पछतावे से और अभिशाप से कभी भी कोई बैटल चेंज नहीं होती है। दो यू विम्पर एंड वाइन, इसके बावजूद भी तुम विम्पर करते हो, वाइन करते हो, रोते हो, कंप्लेन करते हो, शिकायत करते हो, स्टिल द एंड मस्ट बी मेट। परंतु फिर भी चाहे तुम कितना भी रो लो, परंतु जो एंड है वो पक्का आएगा ही आएगा। जो काम होना है वो होगा ही। जैसे तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, बट एग्जाम्स डेफिनेटली विल कम, मीन्स एंड विल कम, एंड तो आएगा ही। तो कंप्लेन और कर्ज करने से, रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए अपने करेज के साथ। And next line, and who fights a good fight though he struggle in vain। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छी फाइट करता है, बहुत अच्छी लड़ाई करता है, और फिर भी जो उसकी मेहनत होती है, उसका स्ट्रगल होता है, वो सब कुछ वेन हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसको अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। shall have many victory to pay for his pain। और उस पेन को, जो नुकसान होता है, उस नुकसान को फिल करने के लिए, भरने के लिए तो बहुत सारी विक्ट्री हमें हासिल करनी पड़ती है, बहुत सारी जीत हमें हासिल करनी पड़ती है। ऐसा भी कभी कभी होता है। सो टेक योर रिवर्सेस एज ए पार्ट ऑफ द प्लान। तो अपनी जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबत आती हैं, तो उनको अपने उस प्लान का पार्ट समझ लो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द पार्ट ऑफ माई प्लान विच गॉड हैज डिवाइज्ड फॉर क्रिएटिंग अ मैन। जो गॉड ने इन्वेंट की हैं, जो गॉड ने तुम्हें दी हैं, आप समझ लो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये समझना कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी लाइफ का पार्ट है, मुझे एक इंसान बनाने के लिए, मुझे एक मैन बनाने के लिए। क्योंकि जो मैन का एटीट्यूड होता है वो इस बात के लिए जाना जाता है कि उसमें करेज है। तो वो तुम्हें करेज भरने के लिए गॉड ने वो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे रास्ते में दी हैं। तो हमें उन प्रॉब्लम से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वी नीड टू कीप ऑन डूइंग आवर वर्क, वी नीड टू स्टैंड ऑन आवर वे, सो दैट any problem will come and we will be able to tackle those problems, right? So this is all about this beautiful poem. Now let's understand the difficult words of this poem. First word is that falter. Falter means to stumble or move unsteadily. It means like to walk with the not accurate manner, like ladkhadate hue chalna. That is called falter. Ruin. Ruin means to complete loss of health, position, hope. Ruin का मतलब होता है किसी का बर्बाद होना। रिवर्सिस मीन्स मिसफॉर्च्यून और लॉसेस। रिवर्सिस का मतलब होता है दुर्भाग्य या जो नुकसान हमारे होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिसफॉर्च्यून और लॉसेस, राइट। सो दिस इज कंप्लीट अबाउट दिस ब्यूटीफुल पोएम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। Answer these questions. First question is that in this poem the word burden refers to, what is the meaning of burden according to this poem? That is luggage, that is responsibilities, that is task। लगेज का मतलब होता है कोई सामान, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जो हमारी ड्यूटीज होती हैं, टास्क मतलब एनी वर्क। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्डन हियर? सेकंड क्वेश्चन, विम्पर एंड वाइन मीन्स, विम्पर वाइन का मीनिंग क्या होता है? दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इज दैट द सैड क्राई ऑफ अ पप। पप का मीनिंग होता है पपी। जिस तरह एक पपी का, एक कुत्ते के बच्चे का एक जो क्राई होता है, चिल्लाना होता है, वो इसका मीनिंग होता है। एक्सग्रेट, किसी को बढ़ा के कहना, जो सच में है वो ना कह के उससे ज्यादा कुछ कहना, दैट इज कॉल्ड एक्सग्रेट। कंप्लेन मीन्स लाइक शिकायत करना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विम्पर एंड वाइन? थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट, will you always succeed if you are courageous? So according to poet, what do you understand? If you are courageous, अगर तुम में हिम्मत है, साहस है, तो क्या तुम हमेशा जीत हासिल करोगे? So according to poet, you need to write the answer. Next question, think and answer. Have you ever have a dark and stormy day in your life? Describe। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई दिन आया है जो डार्क हो, स्टोर्मी हो, राइट? तो यू हैव टू डिस्क्राइब द डे।
C part, discuss in the class what is more important, success or the courage to face difficulties. Give reasons for your choice. अपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रीजंस देने हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए, यानी कि हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सामना करने के लिए ज्यादा चीज हमें क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए या करेज चाहिए. So you need to write the answer according to yourself, right? And rest of thing we will discuss in the next lecture. And if it's enough for today. So dear students, now I give you time. So if you want to ask anything regarding today's lecture, you can ask.